बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। एक्स एस टू पावर ए और एक्स एस टू पावर बी होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स एस टू पावर बी और एक्स एस टू पावर सी होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स एस टू पावर सी और एक्स एस टू पावर ए होल पावर सी प्लस ए। ये हमने प्रूव करना है 1 के इक्वल। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं कि बेस एक जैसी है तो डिवीजन के अमल में पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक्स एस टू पावर ए माइनस बी, ये प्लस बी था, ऊपर जाकर माइनस का बी हो जाएगा। जब बेस एक जैसी हो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है और बेस अगर एक जैसी हो तो डिवीजन के अमल में पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ए प्लस बी इंटू, यहाँ पर भी से देखें बेस एक जैसी है, ये हो जाएगा एक्स एस टू पावर बी माइनस सी होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स एस टू पावर एक्स एस टू पावर, यहाँ पर बेसिक कैसी है, पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सी माइनस ए होल पावर सी प्लस ए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स एस टू पावर ए माइनस बी होल पावर ए प्लस बी। अब हम यहाँ पर पावर की पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स एस टू पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। एक्स एस टू पावर, ये भी एक्स एस टू पावर बी माइनस सी होल पावर बी प्लस सी, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। यहां पर भी देखिए एक्स एस टू पावर सी माइनस ए और होल पावर एक्स प्लस सी प्लस ए, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आपस में क्या मल्टीप्लाई हो गए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो है एक्स एस टू पावर फर्स्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बी, फर्स्ट यहाँ पर ए और सेकंड बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह का कोई भी फॉर्मूला हो तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। इसी तरीके यहाँ देखते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट हमारे पास बी और सेकंड सी, तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर। एक्स एस टू पावर, अब यहाँ पर हम देखते हैं वही फॉर्मूला, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं कि ये बेस एक जैसी है और आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन सब की पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर हम इसको किस तरह लिखेंगे, देखिए एक्स एस टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये प्लस का स्क्वायर माइनस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से, और प्लस का सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास उसको क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास सब चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। तो जब प्लस माइनस कैंसिल आउट होता है तो जीरो बचता है। ठीक है, और अगर डिवीजन में होता है जिस तरह ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो, जब इससे कटिंग होती है तो 1 बचता है। इस बात का खास ख्याल रखना है। तो ये सारी कैंसिलेशन होगी, एक्स एस टू पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो 1 की इक्वल होती है। ठीक है, चाहे वो एक्स की पावर 0 हो, चाहे वो 1 की पावर 0 हो, चाहे वो 2 की पावर 0 हो, चाहे वो 1000 की पावर 0 हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो 1 की इक्वल होती है। और ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि हमने प्रूव करना था किसके इक्वल, 1 के इक्वल, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें ताकि आपके पास जो है ये रिकॉर्ड में रहे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। 2 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू 27 होल पावर 1/3 इंटू 60 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 होल पावर 1/2 4 रेज़ टू पावर माइनस 1/3 इंटू 9 होल पावर 1/4। ठीक है जी। अब इसमें हम इसको क्या करते हैं, पहले काम ये करते हैं कि जिन जिन के फैक्टर्स बन सकते हैं उसको फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 1/3 27 के फैक्टर्स बनाते हैं। 27 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9s एंड 3 3s 3 1s। इसको ले सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3,
3 इंटू 3 इंटू 3 होल पावर 1/3। इसी तरीके से हम देखते हैं 60 के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 3 ज़ा 0, 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। इसके फैक्टर हमारे पास बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होल पावर 1/2। 180 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18 0, 2 4 ज़ा 5 ज़ा 10, फिर 3। फैक्टराइजेशन करते हुए बात का खास ध्यान रखना है, पहले सबसे छोटे टेबल से करना है आपने। 50 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। 180 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 होल पावर 1/2। 4 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 होल पावर -1/3। इसी तरीके से 9 के अगर फैक्टर्स देखते हैं तो 9 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 3 इंटू 3 होल पावर 1/4। ठीक, अब 2⁻⁻3। अब यहां पर हम देखते हैं कि 3⁻3 अगर बेस एक जैसी है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर से क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। यानी यहाँ पर 3 की पावर कितनी, 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 3 कितनी हो गई, 3। 3 होल पावर 1/3। यहाँ पर हम देखते हैं 2 जो है 2 मरतबा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻2 इंटू 3 एक मरतबा है और 5 एक मरतबा है। याद रखिए 2 जो है वो बेस एक जैसी होनी चाहिए, ये बेस एक जैसी होगी तो फिर आपस में होगा। अब 2 को 3 से जो है वो आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि पावर्स ऐड कर लें। पावर्स ऐड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में बेस का सेम होना जरूरी है। ये बेस सेम थी इसलिए हमने कर ली, बेस सेम थी। अब इनकी बेस 3 अलग है, इसकी बेस अलग है, ठीक है, तो इनको अपने अलग अलग लिखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2⁻2, ये भी देखें 3⁻2, 2 मल्टीप्लाई ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस एक जैसी है, ये 5 और ये होल पावर 1/2। यहाँ पर देखते हैं 2⁻2 होल पावर -1/3। यहाँ पर देखते हैं 3⁻2 होल पावर 1/4। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि पावर्स को अलग कर लेते हैं और पावर्स की पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो करते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो 2⁻3 ये पावर की पावर जो है वापस में क्या होती है, मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/3। एक बात का खास ख्याल रखना, जब पावर लिख रहे हो तो ये इससे ऊपर ऊपर होनी चाहिए पावर, और ऐसे हो कि कटिंग हो। इसको 3 इंटू 1/3 आप ऐसे मत लिखें कि ये 3 नीचे और ये वाला ऊपर हो, ठीक है, तो इस तरह इसकी शेप सही नहीं आती। कोशिश करनी है कि ऊपर तक यहाँ से ऊपर ऊपर जो है एक्सपेंड होना चाहिए। इनमें मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो है वो अलग हो जाती हैं। 2⁻2 इंटू 1/2, सिमिलरली 3 की पावर 1/2। अब ये होल पावर 1/2 थी, ये सारे होल पावर 1/2 है ना, तो ये 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2, सब की पावर्स को हमने अलग अलग कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी अलग कर लें, 2 इंटू 1/2, 3⁻2 इंटू 1/2। इसी तरीके से आगे जो है वो इसी तरीके से जो है ये 5 इंटू 1/2। ये पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2⁻2 इंटू -1/3। सिमिलरली 3⁻2 इंटू 1/4। आप देखिए कहाँ पर जो है वो कटिंग हो सकती है। 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 2 ज़ा 4। अब बाकी क्या बचा वो हम लिख लेते हैं। यहाँ देखते हैं तो 2⁻1/3 इंटू 3⁻1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इंटू 2 इंटू 3⁻1/2 इंटू 5⁻1/2। यहाँ पर 2 बच गया, इंटू ये 3⁻1 मतलब 3 हो गया, इंटू 5⁻1/2 इंटू 2⁻। अब ये कटिंग तो नहीं हो रही ना, इनको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, -2/3।
माइनस 2/3, 2 रेज़ टू पावर माइनस 2/3 इंटू 3 रेज़ टू पावर, यहाँ पर क्या बच गया 1/2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेस सिमिलर बेसिस जो हैं उनको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलर बेसिस को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए अब ये 2 है, जहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, और जहाँ पर 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है वहाँ पर जो है इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखिए 2 के साथ ही सॉल्व होगा, जहाँ पर बेस 2 है वो उसी का सॉल्व होगा। अब यहाँ देखते हैं 2 की पावर कितनी है 1/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसमें क्या हो जाएगा, पावर इसकी ऐड हो जाएगी। ये माइनस में, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ये माइनस 2/3 है, ऊपर जाकर प्लस 2/3 हो गया। ये 2 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं 3 की पावर 1, ये बेस एक जैसी है, पावर्स मल्टीप्लाई है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। 3 + 1/2, ये +1 है, ऊपर जाकर -1, 3 डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, तो ऊपर जाकर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से ये +1/2 है, ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगी। 5, अब 5 में देखिए 5 जो है होगा, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये दोनों आपस में क्या डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। ये 1/2 इसकी अपनी पावर, ये +1/2 है, ऊपर जाकर -1/2। ठीक हो गया। अभी देखिए ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गए, ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गए, +1/2 -1/2 कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 की पावर क्या बचती है 1/3 + 2/3। ठीक है, अब दो फ्रैक्शन हो और दरमियान में जो है वो प्लस हो या माइनस हो तो एलसीएम ले लेते हैं। ये 3 और ये 3 का एलसीएम आ गया 1 + 2। उम्मीद है कि एलसीएम आपको लेना आता होगा। 3 यहाँ पर देखिए सब कैंसिल आउट हो गया, 3 0 एंड 5 0। अब यहाँ पर देखते हैं तो 2 कितनी हो गई 2 + 1 3/3 इंटू किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल, 5 0 ये भी 1 के इक्वल। अब ये 3 1 + 3। अब ये देखिए डिवीजन है, ठीक है, 3/3 ये डिवीजन है, 3/3 1, और ये जो थी कटिंग थी, ठीक है, ये प्लस और माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए तो पावर अब क्या होती है 0 आती है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 1 बच गया इंटू 1 तो विच इज इक्वल टू 2, ये 2 इसका आंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2.4 के। अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।